हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्लियर एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम इन लास्ट 10 डेज। अगर तैयारी कच्ची पक्की सी है और बुक्स देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छूट रहा है और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो चिंता मत करो। सही सोच और सही अप्रोच से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले तो ये मान लो कि ये काम किया जा सकता है। अब देखो कि करना क्या क्या है। सबसे पहले, मेक थिंग्स वेरी क्लियर। एकदम तैयारी के मूड में आ जाओ और चीज़ों को एकदम से क्लियर करो कि क्या क्या करना है और क्या छोड़ना है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा रास्ता आसान रहेगा। जैसे कि अभी एकदम अननेसेसरी बुक्स, मटेरियल इत्यादि को हटा दो अपने पास से, जिसको कि पढ़ना अभी असंभव ही है। बस वही चीज़ें अपने पास रखो जिनका कि उपयोग अगले 10 दिन में कर पाओगे। बस इंपॉर्टेंट बुक्स, मटेरियल अपने पास रखो अभी के लिए। दूसरा, अब जो किताबें या मटेरियल अपने पास रखा है उनको डायरेक्ट पढ़ने नहीं लग जाना है। देखो, क्या करना है कि एक पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो शांति से। जब मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो देखो कि कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें तुम्हें एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में। अब सबसे पहले उन चैप्टर्स के नोट्स पढ़ो जिनके क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर लिए पर उन क्वेश्चंस में टाइम बहुत लगा दिया सॉल्व करने में। यहाँ पर सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा मार्क्स बढ़ने में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो तुम्हें आते हैं पर नोट्स को एक बार ढंग से रिवाइज करने की ज़रूरत थी। बताने को तो मैं तुम्हें ये भी कह सकता था कि पहले एक सब्जेक्ट के सारे नोट्स रिवाइज कर लो, लेकिन उससे सिर्फ नुकसान होता, क्योंकि अभी टाइम है कम और सिलेबस है ज़्यादा। वैसे जो क्वेश्चन तुम सोल्व कर पा रहे हो उनके नोट्स रिवाइज करने से क्या फ़ायदा है। अब उन चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज करो जिनके क्वेश्चंस तो तुमने अटैम्प्ट किए पर किसी भी वजह से, चाहे वो सिली मिस्टेक्स हों या और कोई वजह, क्वेश्चन गलत हो गए थे। इनके नोट्स अच्छे से पढ़ो और अगले मॉक टेस्ट में इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस गलत ना हों। ऐसी कोशिश होनी चाहिए हमारी। तीसरा, अब उन चैप्टर्स के नोट्स पढ़ो जिनको तुमने अटैम्प्ट ही नहीं किया था। 3-4 दिन हर दिन इन चैप्टर्स के नोट्स पढ़ो, ताकि एक्चुअल पेपर के अंदर भले ही लास्ट राउंड में कम से कम इन क्वेश्चन को सोल्व तो कर पाओ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है लास्ट के समय में। इसलिए जो हमने 3 तरह के क्वेश्चन छाँटे हैं, जैसे कि मोर टाइम टेकन यानी कि जिनमें टाइम ज़्यादा लगा, गलत जो क्वेश्चन हुए हैं और जो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, इन तीनों तरह के क्वेश्चंस के चैप्टर के टेस्ट के सेट भी लगाने हैं अभी कम से कम 10 क्वेश्चंस के। डेली 30 मिनट टाइपिंग को एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले तक और हर दिन एक सेट कंप्यूटर का भी लगाओ। एग्जाम तक आपका कॉन्फिडेंस आसमान में पहुंच जाएगा। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।